जब से कोविशील्ड कंपनी ने माना है कि इसके साइड इफेक्ट है, तब से लोगों के मन में डर के साथ ही अजीबोगरीब सवाल जवाब भी चल रहे हैं और पूरी दुनिया में डर का माहौल बना हुआ है। इस पूरे मांजरे को जानने के लिए चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वो टाइम तो आप सबको याद ही होगा जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और लाखों लोगों की जान जा रही थी। ऐसे में कोरोना वैक्सीन का आना लोगों के लिए वरदान से कम नहीं लग रहा था। उस समय सबसे अधिक चर्चा में जो वैक्सीन थी वो थी कोविशील्ड। जी हाँ, चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल रहा था। जनवरी 2020 में भारत भी इसकी चपेट में आ गया। भारत में पहला केस केरल में आया और देखते देखते कोरोना भारत के कई राज्यों में फैल गया। इस वायरस से मौत होना भी शुरू हो गई थी। इसके बाद 55 देशों की हवाई यात्राएं बंद कर दी गई। पूरे विश्व में 50 लाख से अधिक लोगों के मरने की खबर फैली। तो सरकार ने सोचा कि इसकी वैक्सीन बनाई जाए और इसे रोका जाए। तब वैज्ञानिकों ने रिसर्च शुरू की। वैसे तो कोई भी वैक्सीन बनाने में लगभग 10 से 15 साल लगते हैं, लेकिन कोरोना की वैक्सीन मात्र 1 वर्ष में तैयार कर दी गई थी। अमेरिका, रूस जैसे बड़े देशों ने वैक्सीन तैयार की और WHO से कहा कि तत्काल अप्रूवल दिया जाए। 2020 के अंत में एस्ट्राजेनेका कंपनी ने कोविशील्ड बनाई। इसके लिए यूके ने इमरजेंसी सप्लाई के लिए कह दिया। इसके बाद भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने यह फॉर्मूला $750 मिलियन में खरीद लिया और कहा इससे हम 1 बिलियन डोज बनाएंगे। इसके लिए भारत सरकार से अनुमति भी ली गई। 6 जनवरी 2021 को वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया गया और एक नया इतिहास रच दिया। भारत ने खुद के देश में तो लोगों की वैक्सीन लगाकर जान बचाई ही, साथ ही दूसरे देशों में भी सप्लाई शुरू कर दी। भारत में सबसे ज्यादा जो वैक्सीन काम में ली गई थी वो थी कोविशील्ड। इसके बाद कोवैक्सीन व कार्बोवैक्सीन थी। इस वैक्सीन ने हमारे शरीर में एक एंटीबॉडी बनाया जिससे हम कोरोना से बच सके। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन हाल ही में कोविशील्ड की कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार कर लिया है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट है। इससे शरीर में रक्त का थक्का बनता है और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी भी होती है। आपने पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाएं देखी होगी जिसमें नाचते कूदते गाते खेलते लोग हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। तब लोगों ने नोटिस किया कि ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। शुरुआत में तो सरकार ने इससे इनकार कर दिया। अब जानते हैं कि ये जानकारी बाहर कैसे आई। ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका कंपनी के खिलाफ 51 केस दर्ज किए गए। पीड़ितों ने कंपनी से 1000 करोड़ रुपए की मांग की। ब्रिटिश हाई कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने माना है कि उसकी कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में TTS हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। पर TTS की यह घटना वैक्सीन लगने से 4 से 42 दिन के अंदर ही हो सकती है। सबसे पहले ये साइड इफेक्ट ब्रिटिश नागरिक जेमी स्कॉट ने नोटिस किए थे। अप्रैल 2021 में जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने यह वैक्सीन लगवाई थी। इसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। शरीर में खून के थक्के बनने का सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ा। इससे स्कॉट के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग हुई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने उनकी पत्नी से कहा कि वो स्कॉट को नहीं बचा पाएंगे, लेकिन आज भी वे जिंदा है। ब्रिटेन में ये केस मात्र 40 से 50 ही सामने आए और भारत में जब वैक्सीन लगाई गई तो लोगों में बुखार आना, थकान, बेचैनी आदि समस्याएं न के बराबर हुई थी, जिसका प्रतिशत 0.007 था। अब इस अधूरी जानकारी को लेकर आज लोग दुखी हो रहे हैं कि अब क्या होगा। तो घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा। आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ ही रहेंगे। अब आगे क्या होगा ये जानें। जब वैक्सीन बनी थी तब कंपनी ने इसके बारे में कहा था कि हमने गाइडलाइन का पालन किया है और अब भी माना कि TTS हो सकता है। लेकिन यूके सरकार ने कहा कि जो भी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से पीड़ित हुआ है उनके लिए एक वैक्सीन डैमेज पोर्टल बनाया है और कहा है कि आप यहां आइए। अगर आप वैक्सीन से प्रभावित हुए हैं तो आपको 1,20,000 पाउंड दिए जाएंगे, यानी भारतीय मुद्रा के हिसाब से करोड़ों रुपए दिए जाएंगे। और साथ ही लोगों को बोला है कि जिसको भी वैक्सीन की वजह से नुकसान हुआ है वो सामने आए ताकि वैक्सीन का रिएक्शन क्या है यह जान सके। पर जो भी है, सोशल मीडिया पर कई बातें आग की तरह फैलती है। इस खबर के बाद मीम का तो पूरा बाजार शेयर मार्केट से भी ऊपर चला गया। लोग मीम्स में अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं।
अब जानते हैं कोविशील्ड पर विशेषज्ञों की राय। विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी भी वैक्सीन के अपनी तरह के साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्यों को हर व्यक्ति खुद से जोड़कर ना देखे। न डरे और न ही गूगल करे, क्योंकि गूगल पर हर चीज का आउटपुट है। गूगल को डॉक्टर ना बनाए, ना ही खुद बने।